एनआरएलएम परिवार के सभी सदस्यगणों को मेरा नमस्कार। मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एनआरएलएम कैडर वर्किंग हमारे नए चैनल में। आज हम इस चैनल में आपको सिखाएंगे कि कैसे एनआरएलएम बीपीआरपी का सर्वे किया जाता है। सबसे पहले ये सर्वे करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एनआरएलएम बीपीआरपी वाला ऐप डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने प्ले स्टोर को खोल लेना है। प्ले स्टोर को खोलने के बाद में ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है एनआरएलएम बीपीआरपी। जैसे ही इसको आप यहाँ पर टाइप करेंगे ये आ जाएगा। मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो इसे ओपन करना है, गेट स्टार्टेड। उसके बाद में जिस तरह यहाँ पे मेरी आईडी और पासवर्ड मुझे डालना है तो क्या करेंगे, जैसे जो भी आपने आईडी और पासवर्ड बना रखा हो उसको यहाँ पर डालेंगे और डालने के बाद में आप इसको लॉगिन करेंगे। आईडी और पासवर्ड सभी का अलग अलग हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आईडी पासवर्ड डाला वही आपका भी हो, सबका अलग अलग हो सकता है। आईडी पासवर्ड आपका क्या बनाया गया है ये आप अपने संबंधित ब्लॉक में संपर्क करके पता कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ से एक लैंग्वेज इंग्लिश जो पहले से ही ऑलरेडी सिलेक्टेड होती है, उसके अलावा एक और लैंग्वेज चुननी होती है और हमारे यहाँ मैं समझता हूँ हम लोग सब हिंदी ही चुनेंगे, सेट कर लेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ से रोल चुनना है कि जो आपको काम करना है अभी वो किस प्रोफाइल पे करना है। जैसे कि सबसे पहले हमें एसएचजी यूज़र सीआरपी लाइवलीहुड में काम करना है। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट रोल किया। उसके बाद में आपके इस ग्राम पंचायत से संबंधित जो भी आपके एसएचजी होंगे जिनका आपने लाइवलीहुड का प्लान सबमिट करना है वो सारे सामने होंगे। उसके बाद में जैसे मान लीजिए गंगा समूह को मैं यहाँ खोल लेता हूँ। अब उसके बाद में यहाँ पे जो भी गंगा समूह में महिलाएं हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। जैसे ये एक बिडो समूह है यानी बिडो एसएचजी है तो इसमें 5 ही महिलाएं होती हैं, मिनिमम 5 का होता है तो 5 हैं इसमें। तो सबसे पहले हम आसीन जहाँ को सामने जैसे क्लिक करेंगे, प्लस का निशान आता है उस पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम इनका देखेंगे कि आसीन जहाँ की जो आजीविका से संबंधित आमदनी का स्रोत है वो क्या है। जैसे एग्रीकल्चर हो सकता है, अन्य कृषि आधारित गतिविधियाँ जैसे कोई दुकान है, मजदूरी है या पशुपालन है या गैर काष्ठ वन उत्पाद गतिविधियाँ हैं। इनमें से ज़्यादातर हमारी गाँवों में क्या पाया जाता है, या तो खेतीहर भूमि होती है या पशुपालन होता है। मान लीजिए इनका पशुपालन है, पशुपालन से संबंधित अब इनकी इनकम कितनी होती है। जैसे इसमें लिखा है प्लीज़ एंटर एग्जिस्टिंग और करंट लाइवलीहुड एंड इनकम, यानी पशुपालन से संबंधित इनकी एक साल में कितनी इनकम हो जाती है वो यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। जैसे मैंने एंटर की है 50,000। उसके बाद में गैर कास्ट में ये कोई इनकम नहीं करते हैं तो 0 करेंगे, टोटल यहाँ आ जाएगा 50 है, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद में अब मैंने जैसे पशुपालन चुना था तो पशुधन कितना है इनके पास। पशुधन मतलब ये है कि क्या इनके पास जो पशुपालन होता है वो किसके लिए होता है, ये दुग्ध पालन के लिए होता है। कितने पशु हैं, तो इनके पास 4 पशु हैं। अब क्या आपके पास पशुधन के लिए आधारभूत संरचना है, इसमें आपको नंबर 2 पे क्लिक करना है। अगर है तो यस और नहीं है तो नो करेंगे। मान लीजिए हम नो करते हैं तो उसके बाद आपसे ये क्या पूछेंगे, क्या पशु चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है गांव में, नहीं है तो नहीं करेंगे। क्या पशुओं के लिए पूरक आहार उपलब्ध है, तो पूरक आहार उपलब्ध है, यस कर देंगे। क्या पशुपालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपकरण हैं, यदि हैं तो उसमें जैसे उपकरण अथवा औजार की आवश्यकता है या आधारभूत संरचना की आवश्यकता है, उनमें से किसी एक को चुनेंगे। मान लीजिए मैंने आधारभूत संरचना चुना है। अब इसमें मुझे क्या और चाहिए आधारभूत संरचना के लिए, जैसे पशुशाला और आश्रय चाहिए, बाड़ या घेरा लगना चाहिए, वर्कशेड बनवाना है या दूध शीलन संयंत्र चाहिए यानी फ्रिज चाहिए। तो मान लीजिए मुझे वर्कशेड की आवश्यकता है, मैंने इसे चुन लिया। यहाँ मैं एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ, क्या आपके पास पशुधन के लिए आधारभूत संरचना है। अगर मैं इसको यस करता तब ये परिसंपत्ति पूछता कि जो आपके पास आधारभूत संरचना है उसकी कंडीशन कैसी है, तो मैं इसकी कंडीशन चुनता कि अच्छी कंडीशन में है
तो इन गुड कंडीशन चुन लिया जाता। यदि एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड और अधिक विस्तार की आवश्यकता है, यानी अपना शेड जो वर्क शेड है उसे और बड़ा करना चाहते हैं, तो ये नंबर 1 वाला चुना जाएगा। और यदि इसमें रिपेयरिंग की आवश्यकता है, मरम्मत की आवश्यकता, तो 3rd वाला ऑप्शन चुन लेंगे, यानी नीड रिपेयरिंग। मेरे पास ऑलरेडी थी तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद में ये पूछेंगे, क्या आप किसी व्यावसायिक संगठन से जुड़ना चाहते हैं? नहीं, इसमें है क्या आप किसी व्यावसायिक संगठन के सदस्य हैं? यदि हैं तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं कर देंगे। क्या आप सदस्यता लेना चाहते हैं? अगर लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए प्रोड्यूसर ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो उत्पादक समूह में आप क्लिक कर सकते हैं। यदि यहाँ पे मैं हाँ करता तो ये पूछता कि ऑलरेडी अगर आप सदस्य हैं तो आप उत्पादक समूह के हैं, स्थानीय समूह के हैं, या किसी किसान उत्पादक कंपनी के सदस्य हैं, किसान हित समूह के सदस्य हैं, कृषि सहकारिता के सदस्य हैं, या किसी अन्य के हैं। तो ये पूछता हम नहीं हैं तो हम इसमें बनना चाहते हैं, तो यस करेंगे उत्पादक समूह पर और नेक्स्ट करेंगे। आप इसमें से जिसके भी सदस्य बनना चाहते हैं उस पर क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं। अब क्या आपने कोई कौशल कार्यक्रम अथवा प्रशिक्षण लिया है? अगर लिया है तो यस करेंगे, नहीं लिया है तो नो करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। क्या आपने आजीविका के लिए कोई लोन लिया है? यानी आसीन जहां ने यदि अपने समूह से लोन लिया है तो हाँ किया है मैंने, क्योंकि उन्होंने 10,000 रुपया ले रखा है। उसके बाद में किस कार्य के लिए लिया था? पशुपालन के लिए लिया था, क्योंकि पशुपालन ही कर रही हैं। उसके बाद में किस स्रोत से लिया था? स्वयं सहायता समूह से लिया था। कितना लिया था? तो इन्होंने 15,000 रुपया लिया था। अब कुल ऋण यहाँ आ गया 15,000 रुपया। उसके बाद में उसका जो टोटल इंटरेस्ट है 1 साल का वो कितना होता है? 1% महीना होता है। वैसे तो ये डिक्रीजिंग तरीके से चलता है, जैसे किस्त आती रहती है ये घटता रहता है, लेकिन लमसम आप मोटा मोटा 12% डाल सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें ये भी देखेंगे, यदि उन्होंने CCL से पैसा लिया है तो अन्य बैंक से लिया है, जैसे स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज CCL वाला आ जाएगा। किसी अन्य बैंक से, यानी जैसे प्राइवेट समूह भी चलते हैं उनसे लिया है तो वो आ जाएगा। यदि सहकारिता समिति से लिया है तो कृषि या प्राथमिक कृषि ऋण समिति आ जाएगा, और किसी अन्य स्रोत से लिया है तो अनौपचारिक स्रोत आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और ये पूछा जाएगा, आजीविका घरेलू प्रोफाइल सहेजी गई, क्या आप जारी रखना चाहते हैं? ठीक है करके आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि आसीन जहाँ को हमने सक्सेसफुली सेव कर लिया है। अब मैं इसके अगले प्लान भी भरता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइए मोमिना का भरते समय हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, क्योंकि मोमिना की जो इनकम है वो एग्रीकल्चर से होती है। जैसे 80,000 इनको 1 साल में बच जाता है। नेक्स्ट कीजिए, ये कौन सी फसलें उगाती हैं? पौधारोपण से संबंधित गन्ना उगाती हैं, तो गन्ने को चुनेंगे। उसके बाद में प्रतिवर्ष चक्र एक ही है, 2 एकड़ इनके पास भूमि है। उसके बाद जो सिंचाई के स्रोत हैं वो इनके पास तालाब है और नहर है। इसके बाद में क्या मिट्टी का परीक्षण हुआ है पिछले 1 से 2 वर्षों में? तो नहीं हुआ है, इसको नहीं टिक करेंगे। खेती के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा, इनको आधारभूत संरचना की आवश्यकता है, जिसमें ये चाहती हैं कि इनके पास खुले सिंचाई के कुएं, गोदाम, इसमें से कुछ भी मिल जाए, जैसे गोदाम की आवश्यकता है। नेक्स्ट करेंगे, क्या आप किसी नहीं हैं सदस्य बनना चाहते हैं? हाँ, उत्पादक समूह के बनना चाहते हैं। नेक्स्ट करेंगे, प्रशिक्षण लिया है? यदि प्रशिक्षण लिया है, इन्होंने प्रशिक्षण लिया था, किस तरह का? फार्मिंग का प्रशिक्षण लिया था। किससे लिया था? RCT से लिया था। कब लिया था? तो इन्होंने 2022 में लिया था। यदि किसी ने कोई प्रशिक्षण लिया है तो उसका भी आपको यहाँ पे क्या करना है? उल्लेख करना है। नेक्स्ट करेंगे, लोन लिया है? जी हाँ बिल्कुल लिया है, एग्रीकल्चर का लोन ले रखा है। किससे? स्वयं सहायता समूह से। कितना? 20,000 रुपया। नेक्स्ट करेंगे। अब उसके बाद में करना क्या है? अब लाइवलीहुड प्लान्स पे जाएंगे। अब आसीन जहाँ का हम लाइवलीहुड प्लान बनाएंगे, जैसे यहाँ पे आ जाइए। आइए अब इन लोगों के प्लान बना लेते हैं। देखिए, प्लान बनाने में ही सबसे आपको बड़ी सावधानी रखनी है कि आप प्लान किस चीज़ का बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए
आसमीन जहाँ को हमने प्लान बनाने के लिए खोला, इसमें अब देखेंगे क्या क्या कैटेगरी आती है। जैसे क्या ये व्यक्तिगत फार्मिंग करना चाहती हैं, यानी कृषि का कार्य व्यक्तिगत रूप से या ग्रुप में फार्मिंग करना चाहती हैं, या अदर फार्म बेस्ड व्यक्तिगत रूप से या अदर फार्म बेस्ड ग्रुप में करना चाहती हैं, पशुपालन इंडिविजुअल या पशुपालन ग्रुप में करना चाहती हैं। इसके अलावा उद्योग, छोटे छोटे उद्योग इंडिविजुअल, ग्रुप में, नॉन फार्म इंडिविजुअल या ग्रुप में, इस तरह के कार्यों की आपको क्या बनानी है, इनका एक प्लान बनाना है। अब मान लीजिए इनको फार्मिंग करनी है, इनका हमने शायद चुना था पशुपालन के लिए चुना था, तो इस पशुपालन को उसी फील्ड में मान लीजिए बढ़ाना चाहती हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री पे क्लिक करके हम इनका दुग्ध पालन चुनेंगे। दुग्ध पालन में 4 पशुओं का ये प्लान बनाना चाहती हैं, उसके लिए इन्हें आधारभूत संरचना की आवश्यकता है, उसको चुन लेंगे। ठीक है, चुनने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अपनी आवश्यकता अनुसार चुनेंगे। ये आपको पता करना पड़ेगा उस महिला के पास बैठकर। आप कैडर हैं, आप ग्राम पंचायत में कार्यरत हैं, आपको हर महिला के आधारभूत संरचना के बारे में पता है, उसकी आजीविका के बारे में पता है, वो महिला कितनी आमदनी कर पा रही है, उसे किस चीज़ की आवश्यकता है, आपको अच्छी तरह पता है। तो आप क्या करेंगे, वहाँ उस महिला के साथ बैठेंगे, ग्रुप की मीटिंग करेंगे, यानी अपने समूह की मीटिंग करेंगे, वहाँ एक एक महिला से पता करके उसका प्लान भरेंगे। अब जैसे मैं आपको सिखाने के लिए इनका प्लान भर रहा हूँ, तो सहायता की श्रेणी में मैंने आधारभूत संरचना भरा है। अब सहायता का प्रकार आप कैसे भरेंगे, जैसे मान लीजिए उन्हें वर्कशीट की आवश्यकता है कि जब वो अपने पशुओं को कहाँ खड़ा करेंगी, कहाँ पे उनके पशु रहा करेंगे, उसके लिए एक छोटा सा उनका घर चाहिए, इसको हम वर्कशीट बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर दिया मैंने। अब इस एरो की सहायता से इसे खोलेंगे, फिर इसको यस करेंगे। इसमें आपको किस विभाग की आवश्यकता है, यदि आप स्वयं व्यवस्था कर सकते हैं तो ठीक है, डन करेंगे, ये ऐड हो गया। अब ये कहते हैं एक और अनुरोध जोड़ें, तब आप क्या करेंगे, एक और अनुरोध आपको जोड़ना होगा, क्योंकि इसमें कम से कम 2 आपको अनुरोध लेने होते हैं। इसमें हमने 4 भरा था, 4 पशु थे। उसके बाद में ये कहते हैं कि मुझे थोड़ी सी ट्रेनिंग और मिल जाए। ट्रेनिंग के लिए भी आप क्या करेंगे, किस प्रकार की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जैसे आहार प्रबंधन पोषण से संबंधित, या पशुधन पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। उसके बाद फिर से इसको नीचे करेंगे क्लिक। इसमें हम क्या करेंगे, मैं स्वयं व्यवस्था कर सकती हूँ तो ठीक है, यदि विभाग की आवश्यकता है तो उस पर भी क्लिक करेंगे। कुछ मैं स्वयं से व्यवस्था कर लूँगी, इसमें भी वही सेम, इसको नो करें, डन कीजिए और सहेजिए इसको, इन दोनों को। इसमें अभी कुछ रह गया है तो इसको एक बार देख लेते हैं। यस ठीक है, डन हो गया है, सहेज है। अब ये इसको वापस करेंगे। अब इनका हम यहाँ देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री इंडिविजुअल वाले में एक प्लान इनका ऐड हो चुका है। अब वापस जाएंगे, अभी आप मुझे समय दीजिए, मैं तीनों के प्लान भी ऐड करता हूँ। आइए अब कास्मीना जो लास्ट रह गई हैं इनका प्लान ऐड करते हैं। यहाँ हम इनका एक फार्मिंग का लेकर देख लेते हैं। इनको फार्मिंग की आवश्यकता है, तो इसमें जैसे खरीफ, रबी, जैद जो भी आता है, अंदर जो फसल खुलती है वो सभी में एक जैसी अभी खुल रही है। जैसे यहाँ देखिए नया जोड़ें, क्योंकि मैंने पहले गन्ना चुन रखा था, तो यहाँ आप चारों में से कुछ भी चुनते हैं तो अभी ये एप्लीकेशन में अपडेट नहीं है, इसलिए सब कुछ खुल के आता है। तो यहाँ ये गन्ने की खेती अपनी करना चाहती हैं, तो हम क्या चुनेंगे, हम इनके लिए गन्ना चुन लेंगे। गन्ना कहाँ चला गया, शायद ऊपर निकल गया है, एक बार देख लेते हैं। हाँ गन्ना ठीक है, हमने ऐड कर दिया था पहले, तो शायद इसलिए नहीं आ रहा होगा, एक बार देख लेते हैं गन्ना कहाँ चला गया है। ठीक है, जैसे गेहूं की खेती ले लेते हैं इनकी, और कितने एकड़ ज़मीन है इनके पास, 1 एकड़ है। इनको क्या आवश्यकता है, अभी इनको ऋण की आवश्यकता है एक, तो इनका क्या करेंगे, ऋण चुन लेंगे। अब यहाँ से एरो को नीचे करेंगे, कुल कितने इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, जैसे मान लीजिए 1.5 लाख की आवश्यकता है, कितना अरेंजमेंट पहले से किया हुआ है, 1 लाख का किया हुआ, कितना रिमेनिंग है, गैप इसमें अभी 50,000 की इन्हें और आवश्यकता है। उसके बाद में क्या करें, एक और अनुरोध जोड़ें, इस पर जरूर क्लिक करना है, क्योंकि इसमें आपको कम से कम 2 प्लान लेकर चलने हैं। उसके बाद में आप फिर से चुनेंगे, जैसे
यहाँ हमने गेहूँ चुना था, तो गेहूँ को फिर से लेकर आएंगे, गेहूँ को ले आए। अब उसके बाद में 1 एकड़ है, यहाँ हम चुनेंगे उनकी, जैसे मान लीजिए उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है थोड़ा सा, तो प्रशिक्षण के लिए उन्हें उन्नत खेती एवं विधि की मार्गदर्शिका की आवश्यकता है। तो यहाँ से इसको क्लिक करके कि वो स्वयं सहायता और क्लस्टर या ग्राम संगठन की मदद से आगे बढ़ना चाहते हैं। सबसे अहम चीज़ ये है, इसमें नीचे स्क्रॉल करके ना डन जरूर करना है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और इसको सहेजें, यहाँ नीचे आएगा लाभार्थी सफलतापूर्वक सहेजा गया, रैंकिंग के लिए सफलतापूर्वक सबमिट किया गया। जब तक ये नहीं आया समझ लीजिए काम आपका अधूरा है। और यहाँ हम देखेंगे प्लान फार्मिंग इंडिविजुअल में 1 आ गया। अब बैक करेंगे, अब हम देखेंगे हमारे सारे एसएचजी मेंबर्स का लाइवलीहुड प्लान हमने भर लिया है। अब लाइवलीहुड रैंकिंग पे जाएंगे, तो इसमें क्या है, कोई अभी भी रैंकिंग के लिए यहाँ पे हमारा प्लान चुना हुआ नहीं, क्योंकि हमारे प्लान सबके अलग अलग हैं, इसलिए रैंकिंग वाले मेंबर इसमें नहीं आ रहे। अब इसको सफलतापूर्वक सत्यापित करना है। अब यहाँ आएंगे मेंबर्स प्रोफाइल पे, ये जो ऑप्शन आता है फिर से देख लेंगे, 3 डॉट आ रहा है, इस पर क्लिक करना है और प्लान को सबमिट लाइवलीहुड प्लान्स टू बीओ कर देना है। अगर आपको देखना है समरी इनकी, तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कुल अनुरोध कितने हैं। समरी को डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें ये सबमिट करना है, तो सबमिट लाइवलीहुड प्लान टू बीओ, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे टिप्पणी भी देनी है, कृपया चयन कीजिए सीआरपी की टिप्पणी, यानी अब यहाँ पे कई ऑप्शन आते हैं, जैसे एसएचजी मेंबर्स के पास कोई प्लान ही नहीं है तो सबसे पहले वाला चुनना है। एसएचजी फंक्शनल नहीं है, यानी इनएक्टिव मोड में पड़ा हुआ है, तो आपको एसएचजी नॉट फंक्शनल सेकंड वाला चुनना है। और यदि एसएचजी मूव कर गया है, अर्बन एरिया में आ गया है वो एरिया, तो आपको अर्बन एरिया में मूव करके दिखाना है। एसएचजी गांव में है ही नहीं, एसएचजी नॉट फाउंड इन विलेज दिखाना है। और अगर आपका प्लान ही कम्प्लीटली आपने सेव किया है, बनाया है बैठ के महिलाओं के साथ, तो आपको सबसे लास्ट वाला चुन लेना है। हमने यही चुना है क्योंकि हमने पूरा किया है। एसएचजी प्रोफाइल एंड प्लान कंप्लीटेड, फिर प्रस्तुत करना पे क्लिक करके वो कहेगा, आपको वार्निंग देगा कि आप इसमें अब एडिशनल कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, यानी जो भी आप सबमिट करेंगे वो चेंज नहीं होगा और हमारा ये फाइनल है, तो हम इसको हाँ करेंगे। अभी लोड होगा और नीचे आएगा बीओ को सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया। बैक करके इसको देखेंगे, या यहाँ जाइए और घर पे जाइए, यानी होम पे जाइए, 3 डॉट पे क्लिक करके। अब हम यहाँ देख रहे हैं गंगा का ग्रीन टिक होकर आ गया है, यानी ये प्लान सफलतापूर्वक सबमिट किया जा चुका है। इसी के साथ मैं आपसे अब अलविदा कहना चाहूँगा और अगली वीडियो में मिलते हैं। और नई जानकारी के लिए एसएचजी, एंटाइटलमेंट और अदर लोगोज वाली जो भी प्रोफाइल होती हैं उन सब के लिए अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।